को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। रामबन बानिहाल सेक्टर में शाहराह की शेर बीबी इलाके में स्लाइड क्लियरेंस के बाद किश्तवाड़ी पत्थर बानिहाल में एकतरफा तौर पर ट्रैफिक को जाने की इजाज़त दी गई। फंसी हुई गाड़ियों को बाकायदा तरीके से क्लियर किया गया। रामसू और बानिहाल के दरमियान बर्फबारी हो रही है। पूरी कौमी शाहराह पर बारिश हो रही है। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि मौसम बेहतर होने और सड़क साफ होने तक कौमी शाहराह पर सफ़र से गुरेज करें। सफ़र से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता किया जाए। और वादी में दिन भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी के चलते श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल दिन भर की तमाम परवाजें मनसूख हुईं। डायरेक्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जावेद अंजुम ने कहा कि रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से परवाजें उड़ान नहीं भर पाईं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया बर्फ हटाने का काम कर रही है। बर्फबारी की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख हुईं, ताहम इंतजामिया बाद में पटरियों से बर्फ हटाने में कामयाब हुई। इसके बाद कुछ ट्रेनें चली। बर्फबारी के बाद बडगाम इंतजामिया ने सुबह से ही सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया। कई दूर दराज इलाकों में रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है, तो आज के लिए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं बिकॉज प्रेडिक्शन जो मेट की है वो अराउंड 4:30 तक अभी भी स्नोफॉल रहेगा। इन द मीनवाइल हमारे मैन एंड मशीन्स ऑल ऑन द जॉब। स्नो क्लियरेंस चल रही है रनवे एप्रन टैक्सी ट्रैक पे एंड सिटी साइड एरियाज ऑल्सो, एंड वी विल बी रेडी फॉर ऑपरेशंस एज सून एज द स्नो स्टॉप्स, बट फॉर टुडे देयर विल बी नो फ्लाइट ऑपरेशंस। वादी भर में आज दिन भर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी रहा। बर्फबारी की वजह से जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर आज दिन भर की तमाम जो परवाजें हैं वो कैंसिल हुई, क्योंकि बर्फबारी दिन भर जारी थी। क्योंकि रनवे पर काफी बर्फ जमा हुई थी। हालांकि इंतजामिया कोशिश कर रही थी बर्फ हटाने की, लेकिन बर्फबारी के चलते परवाजें उड़ान नहीं भर पाई। इसी तरह से जो रेलवे इंतजामिया है, क्योंकि सुबह रेल पटरियों पर भी काफी बर्फ जमा थी, तो उन्होंने कोशिश की पटरियों से बर्फ हटाने की और उसके बाद वो कामयाब हुए और दिन भर कुछ जो ट्रेनें हैं वो आराम से चली और मुसाफिरों को कुछ राहत मिली। लेकिन एयरपोर्ट पर आज दिन भर जो तमाम परवाजें हैं वो कैंसिल हुई। इस तरह अगर हम देखेंगे बडगाम के कई इलाकों में आज दिन भर जो बर्फबारी का सिलसिला वो जारी रहा और कई रास्ते बंद पड़े थे, ताहम इंतजामिया ने कोशिश की और तमाम रास्तों को आज खुला रखा गया। हालांकि कई ऐसे इलाके अभी भी जो है वो मुनक़ता है और लोगों की लगातार ये मुतालबात है कि वहां पर उनके इलाके में जो रास्ते हैं उनको खुला छोड़े। ताहम इंतजामिया ने यकीन दिलाया है जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है वहां पर इंतजामिया पहुंचेगी और तमाम जो रास्ते हैं उनको खुला रखने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और बडगाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिले के मैदानी इलाकों में 3 इंच से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। बलाई इलाकों में करीब 1 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। जिला इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है और अब तक कई रास्तों को बहाल किया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट बडगाम बर्फ हटाने के साथ साथ कई मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहा है। कई रास्तों पर फिसलन भी पैदा हो गई है और इंतजामिया के एहलकार लोगों की मदद करते देखे गए। उधर सियाहती मकाम दूध पथरी जाने वाले रास्ते को बहाल किया गया है और सयाह भारी तादाद में दूध पथरी का रुख कर रहे हैं। हमारे सारे 17 मशीन पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डिफरेंट रूट्स पे है, तो शाम तक इंशाल्लाह हमारा क्लियर 100% हो जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेडिकल इमरजेंसीज, क्योंकि हमें फिर रूट से डाइवर्ट करना है मशीन उस जगह पे, उस स्पॉट पे। तो ऑलमोस्ट 6 ऐसी डिस्ट्रिक्ट कॉल्स हमने अटेंड की सुबह से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला और हमने तुरंत वो इमरजेंसीज हमने क्लियर की। खासकर पहला जो हमारा ये आया वो सिकंदरपुरा है, यहाँ पे वहाँ पे एक पेशेंट है, उसको हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा दिया। वतरीहाल में है, बटपोरा में है, शोलीपुरा में, वहाँ पे भी कुछ डेथ केस था तो उसको भी कर लेना था, वो भी अटेंड हुआ। और एक मिशन पे अभी काम चल रहा है जो ये ना रेस्क्यू है, वो है गंजपुरा, तो उस पर अभी मशीन जा रही है, तो वो अभी विद इन हाफ एन आवर वो भी क्लियर हो जाए। और डोडा के सब डिवीजन गंदो भलीसा में शदीद बर्फबारी जारी है, जबकि कई बीमार मरीजों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदोह लाया जा रहा है। और ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं जहां मरीजों को चारपाइयों के जरिए कंधों पर 10-10 किलोमीटर तक का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा हालात में 108 एम्बुलेंस यानी 108 जो एम्बुलेंस है उसके ड्राइवर ने अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए कई मरीजों को अस्पताल पहुंचाया है।
सुबह से ही कई नाजुक मरीजों को एसडीएच अस्पताल गंदोह लाया गया। लगातार हो रही शदीद बर्फबारी के दरमियान एम्बुलेंस ड्राइवर ने जान हथेली पर रखकर बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह का कहना है कि हमने ऐसे हालात में गंदोह के बालाई इलाकों से कई मरीजों को अस्पताल लाया है और अब वो तमाम मरीज मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हैं। उन्होंने आवाम से इस मुश्किल वक्त में अमले के साथ ताउन की अपील की है। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। उसको 3-4 किलोमीटर ऊपर ढटकाई गांव ऊपर है, रोड नीचे है, वहां से वो चारपाई पे उठा के उन्होंने लाया था। लेकिन जो ही हमने हॉस्टल पहुंचाए आधे घंटे के अंदर, लेकिन मैंने अभी सुना उसकी उस पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन। हमारे पिछले 2 दिन में 3 ऐसे केसेस सामने आए जहां पे प्रीमेच्योर जो पेन होती है वो अराइज हुई और उनको हमें इमरजेंसी में लाना पड़ा। तो खुशी होती है आपको बताते हुए कि हर एक केस में वी हैव बीन सक्सेसफुल और जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है। तो एक हमारा कहारा टांटा एरिया का था, दूसरा हमारा डडकाई एरिया का था जो कल का था, और आज एक देसा एरिया में था, तो उसको भी हमने सेफली वहां से इवैक्यूएट किया। जम्मू कश्मीर